नमस्कार। बिहार के उपचुनाव का रिज़ल्ट शनिवार को आ चुका है और शनिवार को रिज़ल्ट ऐसा आया कि बिहार में खलबली मच गई। जी हाँ, मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं उम्मीद आपकी। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीबीसी स्कूल के डायरेक्टर फैज़ सर यानी फैज़ अहमद के पास और ये जन सुराज से जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे क्योंकि मेरा पहला वीडियो बना था, उसमें इनसे हमने फीडबैक लिया था। इन्होंने दावेदारी के साथ अपने बात को रखा था और कहा था कि मेरी पार्टी उपचुनाव में काफ़ी अच्छा करेगी। क्या कुछ हुआ? हालांकि इनकी पार्टी ने जीत हासिल नहीं की, लेकिन वोट परसेंटेज के देखा जाए हिसाब से तो बेहतर प्रदर्शन रहा। लेकिन आरजेडी के समर्थकों का कहना है कि कहीं ना कहीं जनसुराज जो है आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया होगा जनसुराज के नेता के द्वारा, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है। रिजल्ट तो आ चुका है, उस पे क्या कहेंगे? रिजल्ट के बारे में पहले कुछ बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का। जहाँ तक बात रही रिजल्ट की जी, तो रिजल्ट लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो जनता का निर्णय होता है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी बने हुए मात्र 1 महीना 1.5 महीना लगभग हुआ। 1 से 1.5 महीने में हमारे पास अभी कोई सिंबल नहीं था। चुनाव से मात्र 10 दिन पहले 13 तारीख को चुनाव था, 10 दिन पहले हमको सिंबल मिला। 10 दिनों के अंदर चारों सीटों पर बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ और तरारी के धरती पर हम लोगों ने जनता के बीच अपना सिंबल पहुंचाने का काम किया और चारों सीटों को मिला के लगभग 10% वोट हम लोगों को मिला, जो आज 1 से 1.5 महीने की पार्टी है। आप यहीं देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो है वर्षों पुरानी पार्टी है, जिसके मुख्यमंत्री अभी हैं, उस पार्टी को मात्र वोट मिला है 11%। तो इसके कंपैरिजन में जो एक नई पार्टी को वोट मिला है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई दल नया बना हो, कोई पार्टी नई बनी हो और उसको पहले ही चुनाव में 10% वोट आ गया हो। लेकिन आरजेडी के समर्थकों का कहना है कि ज़्यादातर आपको वोट मिला है वो मुस्लिम के, जो मुस्लिम लोग हैं जो आरजेडी को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उनका वोट जो है आपके तरफ ज़्यादा गया है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक दो सीटों की हम चर्चा विशेष रूप से करना चाहते हैं, क्योंकि वहीं राजद के लोगों में ज़्यादा खलबली है और ज़्यादा बेचैनी। पहला सीट है इमामगंज का। इमामगंज तो इमामगंज में जो एनडीए के प्रत्याशी जीते हैं हम के, उनको मात्र 52,000 53,000 वोट आया है। और जहाँ भी एनडीए जीती है उन प्रत्याशियों को वोट 65,000 70,000 75,000 इस तरह के मत आए हैं। और हमारे प्रत्याशी को, जनसुराज के प्रत्याशी को लगभग 37 से 38,000 के बीच में मत आए हैं। और राजद के प्रत्याशी को आप देख लीजिए, लगभग 45,000 के आसपास जी वोट आया है। तो आप इमामगंज 47,000 आया हुआ है आरजेडी को। 47,000। तो इससे आप खुद अवलोकन कर सकते हैं कि हर जगह एनडीए का ग्राफ 65 से 75 गया है और यहाँ 53 पर आके रुक गया है। तो यहाँ जनसुराज जितना राजद को प्रभावित नहीं किया, हम ये नहीं कहते हैं कि राजद के समर्थकों ने, लोगों ने जनसुराज को वोट नहीं दिया। बदलाव परिवर्तन के लिए लोग वहाँ पर बेकरार थे, लोगों ने वोट दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा वोट हमने अगर लिया है किसी का, तो एनडीए का वोट इमामगंज के धरती पर लिया है। अब आइए हम बेलागंज की बात करते हैं। तो बेलागंज में आप जानते हैं कि लोकतंत्र में 5 साल का समय होता है, लेकिन अभी तक बेलागंज की धरती पर 35 वर्षों से एक ही परिवार का व्यक्ति एमएलए हुआ करता था और इस बार एमपी बन गए। एमपी बनने के बाद टिकट अपने बेटा को दे दिया गया। तो वहाँ लोगों का ये था कि भाई लोकतंत्र को जिंदा करना है, बदलाव करना है। इस बदलाव के आधार में, बदलाव के बिहार में जो है लगभग 17 से 18,000 लोगों ने वोट जनसुराज को किया और बाकी वोट जो है आपको जेडीयू के प्रत्याशी को गया, यानी एनडीए के प्रत्याशी को गया। तो वहाँ
इसमें कोई रोल जनसुराज का नहीं रहा है, किसी को जिताने में, किसी को हराने में। जनसुराज नई पार्टी है, लड़ रही है, अपना वोट ग्राफ जो है बढ़ा रही है। देखिए, जनसुराज तो सही है, लड़ रही है, और जनसुराज के सूत्रपात कहें या करधर्ता कहें प्रशांत किशोर इसी बीच में एक ऐसा बयान भी दे चुके हैं कि इस पे भी चर्चा हो रही है। अमेरिका में बिहार के प्रवासी मजदूर जो हैं उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार एक फेल स्टेट है, फेल राज्य है। शायद आपको इस बात की खबर है या नहीं, लेकिन जहाँ तक हमको खबर मिली है कि उन्होंने इस तरह की बातें बताई हैं, जो कि दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार मैं इस बात को रख रहा हूँ। तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल, ये तो अब ये बिहार को यहाँ के नेताओं ने मजदूर का फैक्ट्री बना दिया है, मजदूरों का प्रदेश बना दिया गया है। ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात प्रशांत जी ने नहीं कहा, लेकिन अमेरिका में जाकर के कहा गया बिहार को नीचा। सच्चाई है। जो बिहार का गौरवशाली इतिहास था, यहाँ के नेताओं ने उसको मिटा दिया। आज जो बिहार है, जो यहाँ के नेताओं ने जिस तरह से बिहार को बना के रखा है, उस सच्चाई को बयान, सच को सच कहा तो हो गए खपा, फिर सच को झूठ कहना पड़ा बड़ी बेबसी के साथ। ऐसा नहीं है, सच्चाई दुनिया जानती है, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, इंग्लैंड हो, कोई भी मुल्क हो इस दुनिया का, बिहार की हकीकत हर कोई जानता है। लेकिन प्रशांत किशोर को आज दिख रहा है, ये तो प्रशांत किशोर को दिखाई नहीं दे रही थी। नहीं, प्रशांत किशोर जी कुछ पल के लिए जेडीयू के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं थे। वो भी इस मिशन के तहत थे कि समाज में कुछ बेहतर होगा, लेकिन समाज के बेहतरी के लिए काम नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने अपना बदल दिया। मुख्य रूप से प्रशांत किशोर जी चुनावी रणनीतिकार थे, वो अपना चुनावी रणनीति देते थे, लोगों को बनाते थे, लोगों को चुनाव जिताने का काम करते थे, सीएम पीएम बनाने का काम करते थे, उसके लिए उनको अपना। तो ये जो रिजल्ट आया है बिहार के उपचुनाव का, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अपना हार स्वीकार करते हैं या फिर इसको आप समझते हैं कि नहीं, हमने बहुत कुछ हासिल किया और शुरुआती दौर में अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसको एक और ज़ोरदार एक तरह से आगाज़ मानेंगे, या क्या समझते हैं इसको? देखिए, रही बात हार स्वीकार करने की या बेहतर आगाज़ की, तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जिन 4 सीटों पर ये उपचुनाव हुआ विधानसभा का, इन चारों सीटों पर उन इलाकों में प्रशांत किशोर जी का कोई पदयात्रा नहीं हुआ था, वहाँ हमारा कोई संगठन नहीं था, हमारे कोई क्लब नहीं खुले थे, हमारी वाहिनी की टीम वहाँ नहीं थी, बिल्कुल वहाँ के लिए जनसुराज नया था। 10 दिन पहले हमको सिंबल मिला था, बावजूद इसके वहाँ की जनता ने जो प्यार दिया है, उन चारों सीटों पर जो सम्मान दिया है, उसका हम लोग ऋणी हैं। उनको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। तमाम उन चारों सीटों के मतदाता मालिकों का जो प्यार मिला, सम्मान मिला, उनको हृदय से आभार। रही बात जो प्रदर्शन हुआ, जो 10% हमने वोट लाया, इससे भी बेहतर हम लोग कर सकते थे। जहाँ थोड़ी बहुत विफलता हुई है, उसकी जवाबदेही, इसकी जिम्मेवारी भी पार्टी के नेता होने के नाते हम लोग ले रहे हैं। और आने वाले समय में आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी फिर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और आने वाले समय में बिहार की तस्वीर, बिहार की राजनीतिक करवट कुछ और दिखता हुआ नजर आएगा। चलिए, बात सही है। 2025 का जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, वो वास्तव में इस उपचुनाव के रिजल्ट से ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं काफ़ी कांटे की टक्कर होने वाली है, और किसी भी पार्टी, किसी भी दल के लिए चुनाव आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जनसुराज की एंट्री ने बिहार के चुनाव माहौल को खलबली मचा दिया है, और बिहार में एक तरह से काफ़ी बदलाव का जो हवा है वो बहा दी है। लेकिन क्या कुछ होगा 2025 में, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी चिंगारी तो कहीं कहीं जल चुकी है कि 2025 किसी के लिए भी आसान होने वाला नहीं है। अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या? कुछ लोगों के घर में रोवन ढोवन पड़ा हुआ, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या? देख आगे आगे 2025 में होता है क्या। 25 में जनसुराज की सरकार बनेगी, मजबूती से बनेगी। लोगों ने ये बता दिया 10% वोट देके कि बिहार बदलाव चाहता है, बिहार बदलाव की तरफ करवट ले रहा है।
बिहार बदलाव नहीं, हम हमारे लीडर जो हैं जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उनके तमाम भाषणों में आपने देखा, उन्होंने तो खुलेआम नीतीश कुमार के खिलाफ बोला बेलागंज की धरती पर कि भाई यहाँ किसी भी सूरत में एनडीए का प्रत्याशी जो है नीतीश कुमार के कैंडिडेट को नहीं जीत। लेकिन एनडीए का तो इस समय कहा जाए कि बीजेपी बिहार के सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, इस पे सही है ना? बिहार की सबसे बड़ी पार्टी इस समय बीजेपी है, 80 लगभग सीट उसके पास है। तो ये तो है आंकड़ा के अनुसार से हाँ, तो सही बिल्कुल। है, लेकिन आप देखिए जनसुराज अकेले लड़ रहा है, लेकिन एनडीए के साथ कितने दल हैं? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जुड़ी हुई है, आप किसके साथ मिलेंगे? आप किसके साथ मिलेंगे? चिराग पासवान की पार्टी जुड़ी हुई है, भाजपा स्वयं है, इस तरह से कई पार्टियां मिलकर आज एनडीए बना हुआ तो है। आप भी किसी के साथ मिल जाइए। हमको मिलने की ज़रूरत का क्या है? जनता को पूरा विश्वास है कि जनसुराज अकेले लड़ेगी, अकेले सरकार बनाएगी, चाहे वोट लोग चिराग पासवान को दे या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दे या भाजपा को दे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहेंगे, जदयू का ही सीएम रहेगा। कभी नीतीश जी एनडीए के साथ रहते हैं, कभी यूपीए के साथ चले जाते हैं। उधर से देखिए, उधर लेफ्ट के तमाम दल हैं, कांग्रेस है, राजद है, ये तमाम दल मिलके जो है लड़ रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में आप कीजिएगा तो 2025 का रिजल्ट जो है बिहार की जनता जनसुराज के पक्ष में देगी। चलिए, जनसुराज के पक्ष में देगी 2025 की जनता जो है चुनाव में, ये फैज सर का कहना है। और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल से, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद।